कहते हैं बच के रहना इससे। सिकंदर, तुम सबके लिए उसका नाम ही काफी है। उसे एक ही भाषा आती है और वो है बिना पानी के थूक। कमजोर को लगता है और ताकतवर उसे पैदा करता है। इस शहर में कई कहानियां लिखी गई, पर एक कहानी ऐसी होगी। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर भूल नहीं पाएगा। अब बात खत्म नहीं होगी, बस तेरा खेल खत्म होगा। छोड़ेगा नहीं। तुम सबकी लाशें यही बिछा देगा। वो सिकंदर मेरे पैर की जूती समान है। तूने अंधेरे को सिर्फ अपनाया, मैंने जन्म ही उसमें लिया है। उसने अगर हथियार उठाया तो कुछ उसने तोड़ना स्टार्ट किया तो कोई जोड़ नहीं पाएगा। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। सिकंदर है वो, नानी याद दिला डर और ताकत में बस एक फर्क होता है। देगा।
अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झिंगुर की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष थी। माँ ने भी अपनी गोद में समेट हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिताजी, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर्द भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहाँ के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उससे और उसके 1000 जैसे बच्चों को सही सलाह मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गाँव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था, सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था, उसे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इससे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। उस समय बाद सिकंदर ने अपने माता पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाना, उसकी आंखों में जो सपने थे वे इनके इनकार से ज़्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गाँव की सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे, लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू कर दिया, अगर वे एकजुट हो जाए तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहाँ एक तरफ उसने समर्थक बढ़ रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका आज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरफ से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उससे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ और फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज़ सत्ता की गलियारों तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह
पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनाव में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधी में हलचल मच गई। बड़े नेताजी सालों में सत्ता में थे, अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली। उसने धमकाया कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराएं, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर इस सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया, हकीकत घोषणा की सिकंदर खतरे से बाहर है। ये सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसने एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार पूरे देश में फैलने वाला। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून था। आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी और जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते देखा था, वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी देखा अब क्या करने का इरादा है। सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। अर्जुन, अब उस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी संभाई होने लगी। गाँव शहर हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता था कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो पहले उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवा दी कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है। वह सिर्फ जनता के लिए लड़ रहा था, लेकिन जनता को अब उन झूठी बातों पर भरोसा नहीं था। जब वह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था कि हम अगर युवा बदलने की ठान ले तो इस देश की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह पूरे देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठने लोगों को समझ आया कि यह मजाक नहीं है, ये एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गई। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर गए। कुछ मीडिया चैनल को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर, हिंसा मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ और जब तक ये बदलाव नहीं आता तब तक मैं ये नहीं रुकूंगा। जब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है, उन्होंने आखिरी चाल
चली चुनाव से ठीक दो दिन पहले सिकंदर की सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने के लिए आए थे, लेकिन सभा में शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, चीखने लगे, भगदड़ बच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं है। सिकंदर मुस्कुराया, फिर हम भी नहीं रोकेंगे। चुनाव का दिन आया, पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी थी। जब नतीजा आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वो पूरे देश की जनता की आवाज़ बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने ये लड़ाई शुरू की थी। ये थी उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनाना था जैसा अपने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो अभी बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। दूर से उल्लू की आवाज़ आई थी और पास के जंगल से धीमी धुन माहौल को और अब सुना रही थी। गाँव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे से प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंख में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी थी। माँ अपने बेटे को गोद में लिए समेट कर हुए, सिकंदर बेटा तुम्हें इस दुनिया को बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुना था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अंधेरी रात जो कभी भी बेर में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गाँव की गलियों से होकर गुजर रही थी। कई दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झिंगुर की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष थी। माँ ने भी अपनी गोद में समेट हुए कहा, सिकंदर बेटा तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिताजी जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर्द भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहाँ के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था कि अगर उससे और उसके 1000 जैसे बच्चों को सही सलाह मिले तो ये भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गाँव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था, सबको बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था, उससे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इससे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने माता पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाना, उसकी आंखों में जो सपने थे वे इनके इनकार से ज़्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गाँव की जिम्मेदारी से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे, लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू कर दिया, अगर वे एकजुट हो जाए तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहाँ एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी।
बढ़ने लगे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका आज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरफ से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उससे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज़ सत्ता के गलियारे तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। और सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनाव में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधी में हलचल मच गई। बड़े नेताजी सालों में सत्ता में थे, अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली। उसने धमकाया कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराएं, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर इस सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया और आखिरकार घोषणा की सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसने एक नई क्रांति लानी थी, एक नई खोज पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार पूरे देश में फैलने वाला। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून था। आग जो बसों पहले उसके भीतर जली थी और जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते हुए देखा था, वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी और देखा अब क्या करने का इरादा है। सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। अर्जुन, अब उस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में द्वारा करना शुरू किया। हर जगह उसकी संभाई होने लगी। गांव शहर हर जगह लोग उससे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता था कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो पहले उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवा दी कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है। वह सिर्फ जनता के लिए लड़ रहा था, लेकिन जनता को अब उन झूठी बातों को भरोसा नहीं था। जब वह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया।
एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था कि हम अगर युवा बदलने की ठान ले तो इस देश की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह युग भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह पूरे देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभा में आने लगे, तो सत्ता में बैठने लोगों को समझ आया कि यह मजाक नहीं है, ये एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिश से तेज हो गई। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर गए। कुछ मीडिया चैनल को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ। और जब तक ये बदलाव नहीं आता तब तक मैं ये नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक दो दिन पहले सिकंदर की सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने के लिए आए थे, लेकिन सभा में शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, चीखने लगे, भगदड़ बच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं है। सिकंदर मुस्कुराया, फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी थी। जब नतीजा आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वो पूरे देश की जनता की आवाज़ बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने ये लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनना था जैसा अपने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो अभी बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। दूर से उल्लू की आवाज़ आई थी और पास की झिंगुर से धीमी धुन माहौल को और अब सुना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे से प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंख में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी थी। माँ अपने बेटे को गोद में लिए समेट कर सिकंदर, बेटा तुम्हें इस दुनिया का बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुना था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता जो कभी भी अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। कई दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झिंगुर की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष थी। माँ ने भी अपनी गोद में समेट हुए कहा, सिकंदर बेटा तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिताजी जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर्द भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहाँ के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उससे और उसके हजार जैसे बच्चों को सही सलाह मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गाँव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था, सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था, उससे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा।
पहले तो लोगों ने इसके मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने माता पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाना, उसकी आंखों में जो सपने थे वे इनके इनकार से ज़्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। काफी जिम्मेदारी से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे, लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू कर दिया, अगर वे एकजुट हो जाए तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहाँ एक तरफ उसके समर्थक बढ़ रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गाँव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका आज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरफ से उसे रोकने की कोशिश की, पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज़ सत्ता के गलियारे तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। और सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनाव में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधी में हलचल मच गई। बड़े नेताजी सालों में सत्ता में थे, अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली। उसने धमकाया कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर इस सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया, हकीकत घोषणा की सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसने एक नई क्रांति लानी थी, एक नई खोज पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार पूरे देश में फैलने वाला। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून था। आग जो बसों पहले
उसके भीतर जली थी। और जब उसने अपने पिता को ज़मीन से बेदखल होते हुए देखा था, वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी और देखा अब क्या करने का इरादा है। सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता अर्जुन, अब उस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी संभाई होने लगी। गाँव शहर हर जगह लोग उसे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता था कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो पहले उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में खबरें छपवा दी कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है। वह सिर्फ जनता के लिए लड़ रहा था, लेकिन जनता को अब उन झूठी बातों को भरोसा नहीं था। जब वह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था कि हम अगर युवा बदलने की ठान ले तो इस देश की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह पूरे देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठने लोगों को समझ आया कि यह मजाक नहीं है, ये एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गई। सिकंदर के खिलाफ छोटे केस दर्ज कर गए। कुछ मीडिया चैनल को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक ये बदलाव नहीं आता तब तक मैं ये नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आपकी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने के लिए आए थे, लेकिन सभा में शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, चीखने लगे, भगदड़ बच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं है। सिकंदर मुस्कुराया, फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी थी। जब नतीजा आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वो पूरे देश की जनता की आवाज़ बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने ये लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनना था जैसा अपने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो अभी बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। दूर से उल्लू की आवाज़ आई थी और पास की झिंगुर से धीमी धुन माहौल को और अब सुना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे से प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंख में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी थी। माँ अपने बेटे को गोद में लिए समेट कर, सिकंदर बेटा तुम्हें इस दुनिया को बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुना था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता जो कभी भी अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और पास के जंगल से झिंगुर की धीमी धीमी धुन माहौल को और रहस्यमय बना रही थी।
गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंखों में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष थी। माँ ने भी अपनी गोद में समेट हुए कहा, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिताजी, जो कभी गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, अब अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांव के जमींदारों और साहूकारों ने उन पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि उन्हें मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सिकंदर ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, अपनी माँ को दर्द भटकते हुए देखा था। यही वजह थी कि उसके भीतर आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो किसी दिन पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। वह बचपन से ही समझदार और तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन उसमें कोई भविष्य नहीं था। वहाँ के मास्टर कभी कभी आते और जब आते भी तो बस खाना खाकर चले जाते। सिकंदर को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उससे और उसके 1000 जैसे बच्चों को सही सलाह मिले तो वे भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं मानता था, सबको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहना था। लेकिन सिकंदर अलग था, उससे बदलाव चाहिए था। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खुद उन्हें पढ़ाने लगा। पहले तो लोगों ने इसके मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ समय बाद सिकंदर ने अपने माता पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। उसके पिता पहले हिचकिचाना, उसकी आंखों में जो सपने थे वे इनके इनकार से ज़्यादा मजबूत थे। सिकंदर शहर गया और वहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। गाँव की सीमित दायरे से निकलकर जब वह शहर के शोरगुल में आया तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ हर कोई भाग रहा था, कोई पैसे के लिए, कोई सफलता के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन वह सिकंदर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उसने देखा कि गांव के हालात वैसे ही थे, लोग अब भी गरीब थे, अब भी जमींदारों और नेताओं के चंगुल में फंसे थे। उसने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू कर दिया, अगर वे एकजुट हो जाए तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के बारे में समझाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन जहाँ एक तरफ उसने समर्थक बढ़ रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। गाँव के कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि सिकंदर इतना आगे बढ़े। वे डरते थे अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका आज खत्म हो जाएगा। उन्होंने हर तरफ से उसे रोकने की कोशिश की। पहले उसे धमकाया, फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे, लेकिन सिकंदर को कोई रोक नहीं सकता था। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने सिकंदर पर हमला कर दिया। उससे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ वह फिर से अपने काम में लग गया। अब वह जान चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन वह भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। लोग उसे समर्थन देने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज़ सत्ता के गलियारे तक पहुंचने लगी। उसने कई बार प्रशासन से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसने फैसला किया कि अब उसे खुद राजनीति में उतरना होगा। उसने पंचायत चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, यह पूरे गांव की जीत थी। अब सिकंदर के हाथ में सत्ता थी और उसने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह पूरे राज्य में पहचाना जाने लगा था। वह जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनाव में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधी में हलचल मच गई। बड़े नेताजी सालों में सत्ता में थे, अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली। उसने धमकियां कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराई
यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर इस सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलवारों ने गोले चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया, हकीकत घोषणा की सिकंदर खतरे से बाहर है। ये सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसने एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी, और यह विचार पूरे देश में फैलने वाला। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून था। आग जो बरसों पहले उसके भीतर जली थी, और जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते हुए देखा था, वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी और देखा। अब क्या करने का इरादा है? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। अर्जुन, अब उस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है, और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में दौरा करना शुरू किया। हर जगह उसकी संभाई होने लगी। गांव शहर हर जगह लोग उससे सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता था कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो पहले उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई, अखबारों में बेछपवादी की सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है। वह सिर्फ जनता के लिए लड़ रहा था, लेकिन जनता को अब उन झूठी बातों को भरोसा नहीं था। जब वह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था कि हम अगर युवा बदलने की ठान ले तो इस देश की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह पूरे देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभाओं में आने लगे, तो सत्ता में बैठने लोगों को समझ आया कि यह मजाक नहीं है, ये एक क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिशें और तेज हो गई। सिकंदर के खिलाफ केस दर्ज कर गए। कुछ मीडिया चैनल को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर, हिंसा मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक ये बदलाव नहीं आता तब तक मैं ये नहीं रुकूंगा। जब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है, उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की सभा होनी थी। लाखों लोग उससे सुनने के लिए आए थे, लेकिन सभा में शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, चीखने लगे, भगदड़ बच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं है। सिकंदर मुस्कुराया, फिर हम भी नहीं
क्योंकि चुनाव का दिन आया, पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी थी। जब नतीजा आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वो पूरे देश की जनता की आवाज़ बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने ये लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था, उसे इस देश को ऐसा बनना था जैसा अपने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो अभी बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। दूर से उल्लू की आवाज़ आई थी और पास की धीमी धुन माहौल को और अब सुना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे से प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंख में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी थी। माँ अपने बेटे को गोद में लिए समेट कर, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया को बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुना था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता जो कभी भी जानता था कि अगर उसे सच में बदलाव लाना है तो उसे और भी ऊंचाइयों तक जाना होगा। उसने राज्य के सबसे बड़े चुनाव में उतरने का फैसला किया। जब उसने चुनाव की घोषणा की तो उसके विरोधी में हलचल मच गई। बड़े नेताजी सालों में सत्ता में थे, अब घबराने लगे। उन्होंने सिकंदर को रोकने के लिए हर तरह की चाल चली। उसने धमकाया कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराएं, यहाँ तक कि उसकी हत्या की भी साजिश रची। एक दिन जब सिकंदर इस सभा को संबोधित कर रहा था, तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चला दी। सिकंदर के शरीर में 2 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। सभा में भगदड़ मच गई, लोग डर गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और प्रार्थना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उसका इलाज किया, हकीकत घोषणा की, सिकंदर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सिकंदर जानता था कि अब उसकी लड़ाई और भी बड़ी हो चुकी है। अब यह सिर्फ एक गांव या एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, अब यह पूरे देश की लड़ाई थी। अब उसने एक नई क्रांति लानी थी, एक नई सोच पैदा करनी थी। वह अस्पताल से बाहर निकला और जैसे ही उसने पहली बार जनता के सामने कदम रखा, हजारों लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन सिकंदर की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह एक विचार की कहानी थी और यह विचार पूरे देश में फैलने वाला। सिकंदर के अस्पताल से बाहर आते ही पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। हजारों की भीड़ उसके इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सिकंदर जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सिकंदर जैसा हो। लेकिन सिकंदर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही संकल्प था, वही जुनून था। आग जो बसों पहले उसके भीतर जली थी और जब उसने अपने पिता को जमीन से बेदखल होते हुए देखा था, वह जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक पड़ाव था और असली युद्ध अभी बाकी था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठा, उसके सबसे करीबी साथी अर्जुन ने उसकी और देखा। अब क्या करने का इरादा है? सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। अर्जुन, अब उस देश को बदलना है। हमने गांव में बदलाव लाया, जिले में बदलाव लाया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है। अर्जुन जानता था कि सिकंदर जो कहता है वो करता भी है और अब जब उसने ठान लिया था कि पूरा सिस्टम बदलना है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। इसके बाद सिकंदर ने पूरे राज्य में द्वारा करना शुरू किया। हर जगह उसकी संभाई होने लगी। गाँव शहर हर जगह लोग सुनने के लिए उमड़ पड़ते। वह गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात करता था। वह उन्हें समझाता था कि यह सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, यह पूरी जनता की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन उसके दुश्मन भी उसे रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। तो पहले उसे मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। अखबारों में बेचकवादी कि सिकंदर भी बाकी नेताओं की तरह भ्रष्ट है। वह सिर्फ जनता के लिए लड़ रहा था, लेकिन जनता को अब उन झूठी बातों को भरोसा नहीं था। जब वह चाल नहीं चली तो विरोधियों ने उसे डराने की कोशिश की। कई बार उसके काफिले पर हमले हुए, लेकिन हर बार वह बच गया। एक बार तो उसकी गाड़ी में बम लगाया गया, लेकिन किस्मत से वह बच गया। सिकंदर डरने वालों में से नहीं था। उसने अब अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। उसने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। वह कहता था कि
युवा बदलने की ठान ले तो इस देश की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। धीरे उसके आंदोलन ने पूरे देश में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। किसान, मजदूर, छात्र, हर वर्ग का व्यक्ति अब सिकंदर के साथ था। और फिर वह दिन भी आया जब उसने सबसे बड़ा फैसला लिया। सिकंदर ने घोषणा की कि वह पूरे देश के सबसे बड़े चुनाव में खड़ा होगा। यह सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक पार्टियां घबरा गई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन जब सिकंदर ने पूरे देश में अपनी यात्रा शुरू की, जब लाखों लोग उसकी सभा में आने लगे, तो सत्ता में बैठे लोगों को समझ आया कि यह मजाक नहीं है, ये क्रांति थी। चुनाव नजदीक आते ही साजिश से और तेज हो गई। सिकंदर के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर गए। कुछ मीडिया चैनल को खरीदकर उसके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसे खरीदने की भी कोशिश की। एक बड़े नेता ने उसे फोन किया, सिकंदर, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि राजनीति कैसे चलती है। हमारी सरकार तुम्हें बड़ा पद दे सकती है, तुम्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन तुम हमें चुनौती देना बंद करो। सिकंदर हंसा, मैं यहाँ पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, और जब तक ये बदलाव नहीं आता तब तक मैं ये नहीं रुकूंगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को समझ आया कि यह आदमी झुकने वाला नहीं है। उन्होंने आखिरी चाल चली। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सिकंदर की एक सभा होनी थी। लाखों लोग उसे सुनने के लिए आए थे, लेकिन सभा में शुरू होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। मंच पर चारों तरफ आग लग गई, चीखने लगे, भगदड़ बच गई। सिकंदर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। सभा में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन और उसके बाकी साथी उसके पास थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें रोकने की पूरी कोशिश की सिकंदर, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं है। सिकंदर मुस्कुराया, फिर हम भी नहीं रुकेंगे। चुनाव का दिन आया। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी थी। जब नतीजा आया तो पूरी दुनिया चौंक गई। सिकंदर ने जीत हासिल कर ली थी। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं था, वो पूरे देश की जनता की आवाज़ बन चुका था। लेकिन यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे देश की थी। सिकंदर को वह करना था जिसके लिए उसने ये लड़ाई शुरू की थी। उसे व्यवस्था को बदलना था। उसे इस देश को ऐसा बनना था जैसा अपने बचपन में अपनी माँ के सपनों में देखा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो अभी बस शुरुआत थी। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घूम रहे थे और ठंडी हवाएं गांव की गलियों से होकर गुजर रही थी। दूर से उल्लू की आवाज़ आई थी और पास की झिंगुर से धीमी धुन माहौल को और अब सुना रही थी। गांव के एक पुराने कच्चे घर के आंगन में एक माँ अपने बेटे से प्यार से हाथ फेर रही थी। बेटे की आंख में ना जाने कितने सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक संघर्ष भी थी। माँ अपने बेटे को गोद में लिए समेट कर, सिकंदर बेटा, तुम्हें इस दुनिया का बड़ा करना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सिकंदर चुपचाप अपनी माँ की बात सुना था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसके पिता जो कभी भी